हेलो। आज की इस वीडियो में हम लोग जो सीखेंगे बच्चों, जैसे 2023 और 24 में जो बोर्ड परीक्षा होगी, ठीक है, 2023 और 24 में जो बोर्ड परीक्षा होगी उसका हिंदी का मॉडल पेपर मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, उसका पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, सब एक प्रकार से, और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर में यदि दिया है तो पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के तरफ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है और उसका पैटर्न क्या रहता है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल से OMR सीट लागू हो गया है, जो कि पहले 70 नंबर का जो पूर्णांक है हम लोगों का, ये पूर्णांक 70 नंबर का था, अब भी 70 नंबर का है, बट 20 नंबर का इसमें हम लोगों का क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव, जो कि हमें OMR सीट पे इसे सॉल्व करना रहता है। ठीक है, और 50 नंबर जो रहता है वो हमारा क्या रहता है, सब्जेक्टिव रहता है, और 20 नंबर क्या रहता है, हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन की, जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया है और किस प्रकार से रहता है, हम लोग इसे देखेंगे। जो विद्यार्थी भी पहली बार जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा देने, ठीक है, बहुत से होंगे, क्लास 10th में है तो क्लास 10th के पहले कोई बड़ी परीक्षा होती नहीं है, पहली बार ही देंगे। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा पहली बार आप लोग देने जा रहे हैं तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या लेवल रहता है, ठीक है, सब एक बारीकी से इसमें समझेंगे। देखिए, पूर्णांक तो 70 नंबर का रहता है, मैंने आप लोगों को बताया। समय जो रहता है 3 घंटा और 15 मिनट का रहता है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, निर्देश दिया रहता है, जिसे हम लोगों को फॉलो करना रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ OMR सीट यहाँ पे लागू हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, एक एक तरफ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ, मैं आप लोगों को इस वीडियो में या आने वाली वीडियो में बताऊँ किस प्रकार से आप लोग बोर्ड परीक्षा लिखें। देखिए, खंड आ दिया गया है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ दिया है। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक 20 नंबर इसमें दे दिया है, 20 नंबर का एक एक नंबर का सब है, इसे किस पे करना है, OMR सीट पे आप लोगों को दिया जाएगा और उसे OMR सीट को आपको करना है। प्रश्न नंबर 1, बाबू गुलाब राह की रचना किस युग से रचना। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा और पढ़ रहे होंगे कुछ लोग, उसमें से जो आप लोगों को करेक्ट आंसर लगे उसे आप लोग कर लीजिएगा। यदि आप लोगों को इसका सलूशन चाहिए, सबका जितना है, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं इसका सलूशन अवश्य आप लोगों को एक एक क्वेश्चन के साथ इसका सलूशन दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रिय प्रवास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मधुशाला किसकी रचना, भारत भारती। ठीक है, आधुनिक काल। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखिए सब मिलाकर इसमें रहता है। देखिए, साहित्य से पूछा गया, हास्य रस का स्थायी भाव 100 थोड़े पेज पर, इसमें अलंकार पूछ रहा है, रोला छंद कितने चरण होते हैं। ठीक है, तो ये सब है दोस्तों, आप लोगों को इसे आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है। ठीक है, देखिए आंसू का तत्सम सब इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोग देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 तक क्या रहता है आपका, ऑब्जेक्टिव रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 तक क्या रहता है आप लोगों का, ऑब्जेक्टिव रहता है। अब देखिए वर्णनात्मक प्रश्न यानी वर्णन करने वाला क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो वर्णन करने वाले क्वेश्चन में देखिए पहला इसी प्रकार से आता है, 6 नंबर का रहता है। क्या देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, कोई बात स्वभाव। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को पढ़े होंगे, उसमें से ये आप लोगों के किताब से है। आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को सोल्यूशन अवश्य इसका प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए, ये देखिए ममता से लिया गया। ठीक है, ममता जो कि जयशंकर प्रसाद जो रचित है। ठीक, अथवा दिया रहता, अथवा में आप लोगों को तो कर इसमें से तो हो ही नहीं सकता कि आप लोग ना कर पाएँ, क्योंकि अथवा दिया रहता है। तो अथवा इसमें देखिए पद्यांश से आ जाता है, चढ़ कमल बंदो हरिराई, इसका नीचे दिया होगा क्वेश्चन, इसी के हिसाब से हमें लिखना है। उपयुक्त देखिए 3 क्वेश्चन होगा, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार, ये भी पूछा गया है। यदि आप लोगों को वो नहीं आता है तो देखिए
यहाँ दिया है सुन सुंदर बैन सुधारस सानिस सयानी जानकी जानी भली, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर संस्कृत पोर्शन आ गया, संस्कृत गद्यांश पे आधारित प्रश्न, इसमें भी अथवा करके हमें दे दिया गया है, जो कि बहुत इजी है, ठीक है। यदि आप लोग 1-2 बार पढ़ लेंगे इसे ध्यान से तो आप लोगों का ये कन्फर्म ये हो जाएगा। पद्य पे आधारित दिया है, देखिए पद्य पे क्वेश्चन नंबर 4 पद्य पे आधारित दिया है, ठीक है। इसमें भी 2 दिया, सर्वे एवं सुविधा, ये सब तो बहुत आसान रहता है, इसमें कोई कठिन लेवल इसमें नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद आपके जो एरिया में चल रहा होगा खंड काव्य, ये आप लोग अपने टीचर से पूछ कर इसमें खंड काव्य से छाट कर आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए जीवन परिचय आ जाता है, जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना को उल्लेख करते 3 दिया, इसमें एक करना कितना इम्पोर्टेंट सहज है, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद श्लोक लिखना है, ये तो कोई भी लिख सकता है, श्लोक मतलब जो याद किया होगा वो लिख सकता है, कोई भी तो नहीं लिख सकता है, ठीक है। प्रश्न 8 में क्या कहा है, और श्लोक देखिए एक इन्फॉर्मेशन दे दें आप लोगों को कि जो श्लोक रहता है वो संस्कृत का लिखा जाता है, हिंदी का श्लोक इसमें नहीं लिखा जाता, ठीक है। जो श्लोक होता है वो संस्कृत से जो श्लोक आप याद करते हैं उसे लिखा जाता है, और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में, ये संस्कृत में 4 क्वेश्चन पूछा गया, 4 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को किस में देना है, संस्कृत में देना है, तो आप लोग आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 भी कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, किसी एक विषय पर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखना है, निबंध लिखना है। देखिए यहाँ दिया हमारा आतंकवादी का कारण एवं निवारण, ठीक है, आतंकवादी का कारण एवं निवारण, संख्या जनसंख्या लाभान, नारी शक्तिकरण, ठीक है। तो इसमें से आप लोग जो आप लोगों को याद होगा ये, ठीक है। और इसे सीक्वेंस में एक एक टॉपिक हेडिंग डालकर लिखना रहता है, तभी एग्जामिनर आप लोगों को पूरा नंबर देगा, ठीक है। अन्यथा इसे जब लिखेंगे आप बिना हेडिंग के वो सब इसमें करेंगे तो उसे अट्रैक्टिव नहीं लगता, इसलिए वो फुल मार्क नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है प्रश्न 10, अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे, पत्र लेखन लिखना रहता है, ठीक है। क्या लिखना रहता है, पत्र लिखना रहता है इसमें, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, पहले 12 क्वेश्चन आता था बट अब क्वेश्चन नंबर 10 तक ही है। तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका लेवल क्या रहता है, कोई ज़्यादा कठिन इसमें है नहीं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया किस प्रकार से पूछा जाता है और क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, क्या सब्जेक्टिव रहता है, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। यदि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, यदि इस वीडियो का इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करके जाएंगे किस प्रकार क्या लेवल रहता है सब, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बिना प्रैक्टिस के आप लोग डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाएंगे बैठेंगे तो क्या रहेगा, ठीक है। तो चलिए मॉडल पेपर था, मैं आप लोगों को मॉडल पेपर के बारे में बता दिया कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, क्या लेवल रहता है, मैंने सब आप लोगों को बता दिया। यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग बोलिए, मैं इसका सॉल्यूशन अवश्य आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अगले क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।